चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने रेंज वाले क्वेश्चन बताया था ना कि रेंज किसी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या था? डोमेन निकालना है। हाँ, पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। ये डोमेन हमारे पास फाइनाइट पॉइंट आते हैं, फाइनाइट पॉइंट आएंगे तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे? और सर y के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। नहीं, स्टेप नंबर 1 केस नंबर 1 था। यहाँ पे जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हमारे पास, तो उसमें नंबर ऑफ फाइनाइट पॉइंट आए, तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे? उस फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे? फाइनाइट पॉइंट है तो भूल इनफिनाइट तक तो याद करके नहीं आते हो, मतलब फिर बोलते हो कि पढ़ के आएंगे। मतलब जो पॉइंट पहले यहाँ में लिखे, सबसे पहले जो जितना मैं लिखवाता हूँ वो सारा का सारा नोट्स रिवीजन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है? डेली नोट्स रिवीजन करना है। नोट्स नहीं रिवीजन करोगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है? जो मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ, एक एक पॉइंट पे वर्कआउट कीजिए। जैसे मैंने एल हॉस्पिटल रूल बताया, तो एल हॉस्पिटल रूल पे सारे क्वेश्चन बना लीजिए कि कहाँ देखिए मॉड्यूल में क्वेश्चन और आपके बुक पासबुक कोई भी हो प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ पे आए हुए, एक एक टॉपिक पे वर्कआउट कीजिए। तो मैंने पिछले लेक्चर में रेंज बताया था, ठीक है? तो रेंज पे क्वेश्चन करेंगे हम। एक क्वेश्चन लेंगे, लिखिए क्वेश्चन लिखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f of x is equal to log e 3x square minus 4x plus 5, 3x square minus 4x. Find domain and range. Find the domain and range of a function. इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे, ठीक है? डोमेन फाइंड करने के लिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन का होना चाहिए, ये दिस आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर विच क्या होगा, fx इज डिफाइंड 3x square minus 4x plus 5 is greater than 0, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अब जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक होगा उस एक्सप्रेशन का ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? लेस देन 0 आएगा। पहले देखिए, इसको चेक कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 नहीं आएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? ये कितना 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना मिलेगा? लेस देन 0 मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा। भाई x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस फंक्शन का क्या मिलेगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? डोमेन क्या आएगा बताइए? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्यों आएगा? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। जब लेस देन 0 मिलेगा, इसका ग्राफ क्या होगा? अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? अपवर्ड पर, यहाँ पे क्या अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। तो y हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। y हमेशा इस एक्सप्रेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। x बिलोंग्स टू क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया। अब मैंने बताया था कि जब डोमेन हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ गया या इनफाइनाइट इंटरवल आता है, तो इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे? इस फंक्शन को y इक्वल टू लेट करेंगे। तो यहाँ पे रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? रेंज फाइंड करने के लिए y इक्वल टू लेट करेंगे इस फंक्शन को, फिर log e और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, बाद में नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? e टू द पावर y आएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 0। अब इसमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो यहाँ पे रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका रियल रूट्स की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेगा? रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? रियल रूट्स होने के लिए क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
यहाँ से a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और b का यहाँ पे b की वैल्यू कितना -4 और c कितना है कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट हम अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर कितना आएगा, ये 16 आएगा -4 इनटू a कितना 3 इनटू c कितना है 5 माइनस e टू द पावर y। क्लियर? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सिंपलीफाई कीजिए, कितना आएगा 16 माइनस 4 डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये कितना आएगा 4 माइनस 3, ये कितना 3 और इनटू 5 और प्लस e टू द पावर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मिलेगा सर 3e की पावर 3, हाँ 3, ये कितना मिलेगा, अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इसको सिंपलीफाई कर लीजिए 15 माइनस ये प्लस आएगा -11 तो ये मिलेगा 3 e टू द पावर y और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मिलेगा 11 और e टू द पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3 11/3 आएगा। अब यहाँ से हमें मेन टेंशन है कि y की वैल्यू फाइंड करना। अभी तक y की वैल्यू के लिए हम ऐसा प्रोसेस किया तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बताइए, बता सकते हो भाई? यहाँ पे क्या करें, दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बोथ साइड में लॉग लेंगे, जिसका बेस क्या e होगा, ये क्या मिलेगा y इक्वल log e और e टू द पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू log e और 11/3। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, इसकी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू log e 11/3 11/3। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे y इसका मिनिमम वैल्यू आएगी। अब देखिए ये जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसकी रेंज क्या बात करूं तो रेंज आएगा हमारे पास, रेंज क्या आएगा log e 11/3 और टू इन्फिनिटी, ये क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये आंसर आएगा हमारे पास। रेंज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। सपोज दैट मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसकी y की मिनिमम वैल्यू कितना आएगी भाई, मिनिमम यहाँ पे क्या होगा y मिनिमम 2 होगा, यहाँ पे मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 2 टू इन्फिनिटी लिखेंगे। यदि ऐसे फॉर्म में लिखा तो इसकी मिनिमम रेंज जनरली क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए क्या होगा इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा log e 11/3 इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया रूल्स। ठीक है, रेंज का एक टॉपिक है, उसमें हम वीडियो भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ रेंज मैंने बताया, उसका फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। हाँ, क्लासरूम में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका मैं। ठीक है, ऑलरेडी उसको मैं पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 डोमेन फाइंड करेंगे किसी फंक्शन का। डोमेन तो फाइंड करना ही करना है, फिर रेंज फाइंड करने के लिए y को डोलेट करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन के यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के टर्म में। मान लो क्वाड्रेटिक बन गया तो क्या मिलेगा आपका, रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। हमें y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट आ गई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे पास, ये रियल कंडीशन के लिए अप्लाई कर दिया हमने। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो, नोट करो। करना रहे कि ये रेंज हम जो निकाले वो सही है कि नहीं। तो अच्छा, चेक करना मतलब हाँ, जैसे मान लेते हैं रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है, तो हम इनपुट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दे रहे हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दे रहे हैं, तो आउटपुट हमारे पास ये क्या मिलना चाहिए, इसी को मैं से लिखता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ log 11 माइनस log 3 लिख सकता हूँ। ये मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई, 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं मैं, तो x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, log 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, log e और 5 मिलेगा, और log e5 की वैल्यू जो भी आएगी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, log e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने -2 पुट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ डेफिनेट फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका इस इंटरवल के बीच मिलेगा, इसको हम एग्जैक्टली नहीं चेक कर सकते, लेकिन हमें इसी इंटरवल के बाद log 11/3 की वैल्यू, log 11 की वैल्यू बेस ई पे हम इसमें गिवन रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी इसके बाद की वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम कुछ भी मिल सकती है। ठीक, इसका मतलब आप ये देखिए ये पॉजिटिव मिलेगा पूरा, ये आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो ये कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। ठीक, ये नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, हम इसको ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आंसर किसका नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, पहले लिख लो, नोट कर लो।
अब डाउट बोलो पहले, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड range of the function f of x equal to x square minus x upon x square plus 2x, x square plus 2x, इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम डोमेन फाइंड करेंगे। इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, ठीक। अब देखिए इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x यहाँ पे इसका एक एलिमेंट डोमेन में कमी आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन क्या आएगा, डोमेन बताइए भाई, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस फंक्शन में डिफाइन होना होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा 2x प्लस इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इस एक्सप्रेशन का 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या मिलेगा आपका, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना मिलेगा 2 और इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना मिलेगा 0 मिलेगा, -2 मिलेगा। हर एक टर्म डिफाइन होगा इसके लिए न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर 0 किन वैल्यू पे मिलेगा, एक तो यहाँ पे 0 पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा और -2 पे मिलेगा। -2 पुट करेंगे कितना आएगा, -4 -4 आएगा, तो नॉट डिफाइन आएगा। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, r माइनस ये 0 और -2 पे नॉट डिफाइन है। क्लियर, कितना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए डोमेन के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करेंगे, डोमेन के अकॉर्डिंग हम रेंज निकालेंगे। इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, इनफाइनाइट इंटरवल आया। अब इनफाइनाइट इंटरवल के बाद हम इसको y इक्वल टू लेट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए y इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस x अपॉन x स्क्वायर और प्लस 2x। अब देखिए रेंज निकालने के लिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक, क्यों, क्योंकि मान लीजिए x इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, तो 2 यहाँ पे क्या x कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट, कॉमन को आउटपुट देगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना, रेंज निकालना। ठीक है, रेंज निकालना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y x प्लस कितना आएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब x की वैल्यू फाइंड कीजिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा y x और माइनस कितना मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। ये कितना आएगा, x कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 1 और इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। ये x इक्वल टू कितना आएगा, ये 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y लिख सकता हूँ इसे, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस y हो जाएगा, जो डोमेन होगा उसका रेंज होगा। हाँ, अब यह ध्यान रखना, इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो y के फंक्शन के रेंज आएगा। मतलब यहाँ पे डोमेन सॉरी मतलब y की वैल्यू, मैंने बोला कि x की वैल्यू किन वैल्यू के लिए डिफाइन है y पे, r माइनस यहाँ पे क्या आएगा r माइनस 1, r माइनस क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए y माइनस क्या मिलेगा 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा y इज नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक, y इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि y ये टर्म यहाँ पे क्या बनाएगा, ये टर्म यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करेंगे तो 0 बना देगा, बना देगा, लेकिन वो कह रहा है कि 0 पे इनपुट नहीं कर सकते। मान लो x इक्वल टू -2 इनपुट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1/2, ये वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका आउटपुट 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, एक तो 1 पे नहीं आएगा, एक तो यहाँ पे क्या आएगा, और ये y इक्वल टू वैल्यू क्या होना चाहिए -1/2 नहीं होना चाहिए, y की वैल्यू -1/2 क्यों नहीं होना चाहिए, -1/2 क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में भी हाँ, तो यहाँ पे इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन r माइनस ये -1/2 कामा 1 ये मिलेगा आंसर। इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, ये मिलेगा, लिख लीजिए, डाउट पूछिए बताइए।
डॉट रखिए, जैसे कि हम चेक कैसे करेंगे कि वो भी लेना है। अब देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि भाई x इज इक्वल टू मैं -1/2 पुट कर रहा हूँ, तो ये y इक्वल टू -1/2 पुट कर रहा हूँ, ये x इक्वल टू 0 तो आ रहा है भाई। x इक्वल मैंने y इक्वल टू क्या लिया, -1/2 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और 0 ले नहीं 0 आएगी, तो 0 जब भी ले नहीं सकते, ले नहीं सकते। इसलिए इसका मतलब y की वैल्यू -1/2 भी नहीं आएगा ऊपर। यस समझ गए। क्लियर आज समझ में? यस सर। ये इसलिए वेरीफाई करना पड़ता है, जब क्वेश्चन हमारे पास आगे देखिए हो सकता है इसका वैल्यू से वेरीफाई करना, इसलिए क्या होगा r माइनस, तो सर x इज इक्वल टू -2 भी पुट करके देख लेंगे। x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, x इक्वल टू -2 पुट करने पे क्या मिलेगा, -2 कब आ सकता है, तो x इक्वल टू -2 पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते, -2 पुट करके देख लीजिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, ऐसे -2 पुट करने से y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक, उस केस में क्या आएगा, -2 पे क्या आएगा देखिए, ये x इक्वल टू में माइनस पुट कर दूं मैं -2, तो ये क्या मिलेगा, -2 इज इक्वल टू 2y माइनस कितना आएगा, ये +1 अपन 1 माइनस y -2 प्लस ये 1 माइनस y y इक्वल टू 2y प्लस y, ये -2 प्लस 2 y इक्वल टू ये कितना, ये इंडिपेंडेंट आप हो गया, ये कुछ नहीं मिलेगा इसमें। यस सर। तो ये इसलिए हम क्या होगा, -2, तो यहाँ पे इनपुट ही नहीं कर सकता हूँ, x इक्वल टू -2 इनपुट ही नॉट डिफाइन आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक, लिख लीजिए।